4 महीने बाद भगवान विष्णु जाग रहे हैं और ऐसे दिन पे अगर आपने ये 2 उपाय कर लिए तो मान लीजिए कि आपको सुख, सफलता और पैसा अपने आप ही मिलने लग जाएगा। करके ज़रूर देखिए जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा, क्रिस्टल बॉल गेजर, पेंडुलम डाउजर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पे। तो देखिए, भगवान विष्णु 4 महीने बाद निद्रा से जाग रहे हैं और इस दिन को देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन आप जो भी संकल्प लेते हैं या जो प्रार्थना करते हैं वो डायरेक्टली विष्णु लोक को जाता है और वो तथास्तु हो जाता है। तो दिल से आपको आज के दिन माफी मांगनी है, अपने जो भी आपके कर्म है और जो भी आपकी इच्छा है वो आपको दिल से मांगनी है। किस तरीके से करना है वो आपको मैं सारा प्रोसीजर बताऊंगी, लेकिन जो व्रत करने वाले उनको भी मैं बता देती हूँ। और ये कंपलसरी नहीं है कि अगर आप व्रत करेंगे तो ही आप उपाय कर पाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। बिना व्रत किए भी आप उपाय कर सकते हैं। लेकिन कई बार कई लोग व्रत नहीं कर पाते, लेकिन उनका मन होता है कि नहीं हम थोड़ा बहुत कर ले। तो किस तरीके से आप कर सकते हैं? जैसे कि नॉर्मली जो एकादशी का व्रत होता है वो दूसरे दिन सुबह खोलना होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, रात को व्रत खोल सकते हैं। या 2 टाइम का लंच और डिनर आपने खा लिया, बीच में कुछ नहीं खाया। अगर आप फलाहार पे रह सकते हैं तो फलाहार पे भी आप कर लीजिए। ये जो नहीं कर पा रहे लेकिन उनका फिर भी मन है, तो ये उनके लिए मैं ऑप्शंस बता रही हूँ। अच्छा, आज के दिन हो सके तो पीले रंग की कोई भी मिठाई का भोग आप विष्णु भगवान को जरूर से चढ़ाइएगा, क्योंकि उनको ये बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, मिश्री के दाने, कुछ केसर भी ले सकते हैं और उसको भी आप चढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ आज के दिन आपको क्या करना चाहिए कि एक आपको जल तैयार करना है। अब इस पानी के अंदर आपको क्या करना है, थोड़ा सा गुलाब जल डालना है, अदरवाइज गंगा जल भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा आप इसके अंदर डाल दीजिए कपूर को कूट के, ठीक है। अब ये पानी डालने के बाद आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए इस पानी को पूरे घर में आपको स्प्रिंकल कर देना है। कॉर्नर्स में जरूर से करना है, दरवाजे के आसपास, खिड़कियों के कॉर्नर्स पे, जहां पे भी आपका स्टोरेज है, हर जगह पे आप इसको कर देंगे। इससे आपका जो घर है पूरी तरह से प्योरीफाई हो जाएगा। जो भी नेगेटिविटी ब्लॉकेजेस होंगे वो सब आपके घर से रिमूव हो जाएंगे। अब ये हो गया आपके घर का शुद्धिकरण। इसी तरीके से आप अपने ऑफिस या वर्क प्लेस का कर सकते हैं। अब आपको खुद का भी आज के दिन शुद्धिकरण जरूर से करना चाहिए। तो उसके लिए आपको करना क्या है, जो आपका नहाने का पानी है उसमें थोड़ा सा कपूर कूट के आप डाल दीजिए। अगर आपके पास कपूर ऑयल है तो वो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज कपूर कूट के डाल दीजिए और वही आपको मंत्र बोलते हुए उस पानी से आपको स्नान करते चले जाना है। साथ ही साथ आप हर हर गंगे या जो भी आपको होली रिवर्स के नाम मालूम है वो भी आप बोल के नहा सकते हैं। आज के दिन मैं आपको जो खास 2 उपाय बताने वाली हूँ उसको बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। पहला है गोल्डन मैनिफेस्ट कॉइन। अब इसके लिए आपको करना क्या है, कोई भी एक सिक्का आपको ले लेना है, चाहे वो 1 रुपए का, 5 रुपए का हो, या अगर आप एनआरआई हैं तो अपने हिसाब से कोई भी आप एक कॉइन ले सकते हैं। अब कॉइन लेने के बाद हल्का सा उस पर हल्दी का तिलक, थोड़ा सा हल्दी को गिला कर दीजिए और उस पर तिलक लगा दीजिए। आप दोनों तरफ भी लगा सकते हैं, आप एक तरफ भी लगा सकते हैं। इस कॉइन को अपने हाथ में होल्ड कीजिए और आपको जो मंत्र मैंने बताया वही मंत्र आपको दोबारा से बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ये मंत्र जब आपका हो जाए, मान लो कि 1 मिनट या 2 मिनट के लिए, नेक्स्ट मंत्र आप बोलेंगे ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इसको भी आप वैसे ही बोलेंगे। बोलने के बाद आपको यहाँ पे बोलना है कि हे विष्णु भगवान, जैसे आप जागे हैं वैसे मेरी अब किस्मत भी जाग जाए। और जो आपकी इच्छा है वो आप इच्छा बोल दीजिए, चाहे वो पैसे की हो, चाहे कोई और आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स हो, जैसे आप बोलना चाहे वैसे आप बोल सकते हैं। जरूरी नहीं कि प्रेजेंट टेंस में आपको बोलना है, बस विष्णु भगवान को आपको ये प्रार्थना करनी कि वो आपकी वो इच्छा को पूरा कर दे। इस सिक्के को आपको 24 घंटे अपने पूजा स्थान पे एज इट इज रहने देना है। ये जो मैंने आपको बताया ना, ये पूरा दिन में एकादशी पे कभी भी आप कर सकते हैं। अब इस सिक्के को अगर आपको लग रहा है कि डायरेक्टली पूजा स्थान पे नहीं रखना है, तो अगर विष्णु भगवान की फोटो या कृष्ण भगवान की फोटो या मूर्ति है तो उसके आसपास रख दीजिए या पीछे उनके रख लीजिएगा। और नेक्स्ट दिन इस सिक्के को आप अपने वॉलेट में कैरी कर लीजिएगा। नेक्स्ट एकादशी या 1 महीने के बाद या 2 महीने का जब भी नेक्स्ट एकादशी आएगी, इस पैसे को आप जो हल्दी का था वो रब कर लीजिएगा। हो सकता है कि अपने आप वो निकल भी जाए, इसको आप खर्च कर लीजिएगा। ठीक है, ये हुआ आपका पहला उपाय। अब मैं आपको बताने जा रही दूसरा उपाय। ये दूसरा उपाय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने कहा कि देव उठनी एकादशी, तो देव उठनी एकादशी के साथ साथ तुलसी विवाह भी है। तो आपको जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ ये आपके विश को बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करेगा। आपको करना क्या है, एक मिट्टी का दिया लेना है,
पुराना होगा तो भी ठीक है, नहीं है तो जो दिया आपके पास घर में अवेलेबल होगा वो आप ले लीजिए। कोई भी बाती आप ले सकते हैं, चाहे तो रेडीमेड बाती ले लीजिए, अदरवाइज़ आप इसमें बाती डाल के घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं है तो तेल का इस्तेमाल आप कर लीजिएगा। सरसों का तेल अवॉइड कीजिएगा। अब आपको क्या करना है, इस दिए को आपको जलाना है। अब आपको यहाँ पे 2 मंत्र दोबारा से बारी-बारी से बोलने हैं। पहला आपको बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, दूसरा आपको बोलना है ओम तुलसे नमः। ठीक है? ये आप कितनी देर भी कर सकते हैं बारी-बारी से। अब आपकी जो इच्छा है, वो आप इच्छा यहाँ पे बोल देंगे, चाहे फिर वो आपकी कितनी भी इच्छा हो। आप विष्णु भगवान और तुलसी माता को याद करते हुए, प्रार्थना करते हुए बोलेंगे, ये जो तुलसी का दिया है ना, ये आप जलाएँगे तुलसी के पौधे के आगे। आप ये पूरे दिन में कभी भी जला सकते हैं, आप सांझ के वक़्त भी जला सकते हैं। वहाँ पे आस-पास भी आप जला सकते हैं। अब मान लो कि तुलसी का पौधा नहीं है, तो उनको याद करते हुए आप अपने घर के पूजा स्थान पे भी इसको जला सकते हैं। फिर आपको लास्ट में बोलना है, विष्णु भगवान जागृत हैं, वैसे ही मेरी किस्मत, सफलता, सेहत सब कुछ जागृत है। बस ये आपको बोलना है और उस दिए को वहाँ पे जलते रहने दें। बाद में जब वो बुझ जाएगा, तो आप वहाँ से दिए को हटा सकते हैं। मिट्टी का है तो आप दोबारा इस्तेमाल कर लीजिए, मेटल का तो वैसे ही आप यूज़ कर लेंगे। ठीक है? बस ये जो 2 उपाय मैंने आपको बताए ना, ये सुनने में बहुत ही आपको सिंपल लग रहे होंगे, लेकिन है बहुत ही स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे जब तक आप अपने पूरे विश्वास के साथ और श्रद्धा भाव के साथ नहीं करेंगे, तब तक आपको रिजल्ट इसका नहीं मिलेगा। एडिशनल बोनस पॉइंट आपको बता रही हूँ, अगर आपको शादी होने में बहुत ज़्यादा विघ्न आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आपके बच्चे भी शादी करने के लिए मान नहीं रहे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो आज के दिन तुलसी माता को आप लाल चुनरी गोटे वाली ज़रूर से चढ़ा दीजिएगा। घर में अगर तुलसी माता है तो उनके ऊपर चढ़ा दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मंदिर में जाके भी चढ़ा के आज के दिन आ सकते हैं। अगर आज के दिन आप नहीं चढ़ा पाए तो आप देव दिवाली यानी कि 5 तारीख को भी आप ये चढ़ा सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ नेक्स्ट एक और बोनस पॉइंट, कि अगर आप अपने रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहते हैं, चाहे फिर वो किसी के साथ भी हो, तो आपको क्या करना है, 16 सिंगार का जो पैकेट आता है ना, वो आपको तुलसी मैया के आगे चढ़ाना है, चाहे फिर वो घर पे हो या मंदिर में हो। अगर मंदिर में है तो वहीं पे आप छोड़ के आ जाइएगा, लेकिन अगर घर में आप ये 16 सिंगार का चढ़ा रहे हैं तो बाद में इस पैकेट को आप किसी भी लेडी को, जो सुहागन लेडी है, बाद में इसको दे दीजिएगा। उस प्रकार से 16 सिंगार का पैकेट खरीदिएगा ताकि जो सामने वाला व्यक्ति उसको यूज़ कर पाए। 16 सिंगार नहीं दे सकते तो आप उसमें से 2-3 चीज़ें जो आपको लगता है कि ये एकदम प्रैक्टिकल होगी और वो यूज़ करेंगे, तो वैसी चीज़ें भी आप चढ़ा सकते हैं। और जैसे कि अभी देव उठनी एकादशी है, विष्णु भगवान उठ चुके हैं, तो अब जैसे शादी ब्याह के जो हैं सारे कार्य अब होना शुरू हो जाएँगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो मैंने आपको उपाय बताए, इससे आपके जीवन में ज़रूर से बदलाव आएगा। नीचे कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा, विष्णु तुलसी मिरेकल। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे तो फॉलो कर लीजिएगा। नमस्कार।